हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी कंप्लीट यूपीजी की कराई जा रही है। इसमें आपकी 15 क्लास होंगी। इन 15 क्लासों में हम आपकी जो है यूपीजी के कंप्लीट कर देंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल को ध्यान में रखते हुए आपकी एक क्लास शुरू की गई है। आपकी जो है यूपी के से आपके जो है 10 से 15 क्वेश्चन यूपी के पूछे जाएंगे। आपके जो है एग्जाम में टोटल आपके जो है जीके के 37 क्वेश्चन होंगे। इनमें 5 से 15 क्वेश्चन तक आपके जो है यूपी जीके के पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाएंगे। इससे पहले हम 2 क्लास करा चुके हैं। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो वो क्लास आप जरूर देखें, क्योंकि उनमें जो भी क्वेश्चन है बहुत ही सिलेक्टेड है, वही जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अलग से हम आपकी जो है रीजनिंग की क्लास कराई है, वो भी आप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें जो है एक क्लास में एक टॉपिक करा रहे हैं। ऐसे ही इसमें जो है 2 क्लासों में हम एक टॉपिक करा रहे हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो फटाफट से क्लास को एक बार लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन और पर क्लिक करें, जिससे हमारे क्लास के नोटिफिकेशन आप तक टाइम टाइम पहुंचते रहें। पिछले 2 जो हैं क्लास, उनमें हमने कराया था आपको यूपी का इतिहास। अब कराएंगे तीसरी क्लास में आपका जो होगा वो होगा प्रशासनिक संरचना। इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए फटाफट से कर लेते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से आप इसका आंसर करेंगे। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र कितना है? वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना है? देखो, उत्तर प्रदेश का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो पूरे भारत का कितना है, तो वो कितना है ये आपको बताना है। तो वो है कितना? 7.3%। ऑप्शन सी। देखो, ऑप्शन नंबर बी भी आपको दे रखा है, लेकिन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7.3%। भारत में क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? वो है कौन सा? चौथा। पहला आ जाता है राजस्थान का, दूसरा आ जाता है एमपी का, तीसरा आ जाता है महाराष्ट्र का, उसके बाद आता है क्या? यूपी का चौथा स्थान। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना हुई थी, उसके बाद जो है अब तक जो है 21 में होती वो जनगणना नहीं हुई है कोरोना काल के कारण। तो 2021 की जो 11 की जनगणना है वही हम पढ़ते हैं, उससे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी थी, ये आपको बतानी है। तो कितनी थी? ये थी हमारी कितनी? ऑप्शन ए, 19 करोड़ 98 लाख 12,341 हो जाएगी। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में पुरुषों की संख्या कितनी थी? अब आपको बतानी है मेल की जो संख्या है वो कितनी थी। तो कितनी थी वो कितनी थी? वो थी ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, 10,44,80,510। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में स्त्रियों की जनसंख्या कितनी थी? स्त्रियों की जनसंख्या आपको बतानी है। स्त्री कितनी थी? वो थी 9,53,31,831। भारत की संपूर्ण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का अंशदान कितना है? मतलब संपूर्ण जनसंख्या का जो है, पूरी भारत की जनसंख्या है उसका कितना परसेंट उत्तर प्रदेश में है? तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा क्या हमारा? 16.51%। और जो पूरी विश्व की जनसंख्या है उसके हिसाब से भारत का कितना है? वो है 17 पॉइंट कुछ 5 लगा सकते हैं आप। तो वो है कितना पूरे विश्व के हिसाब से। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कौन सा है वो? क्या? प्रयागराज। ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? वो कौन सा है हमारा? वो है कौन सा? महोबा। ऑप्शन सी। और टोटल जिले कितने हैं उत्तर प्रदेश में? वो हैं 75। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? सबसे बड़ा जो नगर है वो जनसंख्या की दृष्टि से तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाए कौन सा? ऑप्शन बी। कौन सा? कानपुर हमारा हो जाएगा। ये पूछ रहा है नगर आपसे। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश में साक्षर पुरुषों का प्रतिशत कितना है? जो साक्षर पुरुष हैं उनका प्रतिशत आपको बताना है कितना है। वो है 77.3%। मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं कितने हैं? 77.3। 2011 की जनगणना के आधार पर साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो महिलाएं कितनी है? पुरुष तो थे कितने? 77.3% पढ़े लिखे 2011 के अनुसार। और महिला कितनी हो जाएंगी? महिला थी कितनी हमारी? 57.2%। ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सबसे कम क्षेत्रफल, जिसका जो क्षेत्रफल है सबसे कम है, तो वो कौन सा है? वो हो जाए कौन सा? भदोही। ऑप्शन
डी, उत्तर प्रदेश के नवीन जिलों में कौन सा शामिल नहीं है? मतलब नवीन जो जिले बने हैं उनमें कौन सा शामिल नहीं है? ये जो है हमारा टांडा, ये शामिल नहीं है। ऑप्शन सी। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी जो है स्त्रियां आती हैं, तो कितनी है वो? 912। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि ठंड बहुत है तो पढ़ने में जो है बच्चे का मन नहीं करता, तो आप ही के अकॉर्डिंग जो है हमने एक क्लास चलाई है। इससे आपको ये बेनिफिट होगा, आपको जो है बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसके बावजूद आपकी यूपीजी के कंप्लीट हो जाएगी। जितने क्वेश्चन आएंगे यूपी पुलिस में आप वो सारे कर ले जाओगे। उसी हिसाब से हमने जो है रीजनिंग चलाई है। एक क्लास में एक जो है टॉपिक कंप्लीट, यदि आप वो पूरी क्लास देख लेते हैं रीजनिंग की, जितनी क्लास हम कराएंगे, आप जो है 45 से 50 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के आएंगे यूपी पुलिस में, वो आप एक भी गलत नहीं करेंगे। तो क्लास को लाइक करते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में कुल कितने कमिश्नरियां हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल जो है कमिश्नरी कितनी है? वो कितनी है? वो है 18। ऑप्शन डी। भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में रहता है? तो भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बताया था मैंने आपको? वो है छठा भाग, 6%। वो कितना था परसेंट के हिसाब से आपको मैंने बताया था? वो कितना था? 16.3 ऐसे करके था कुछ। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? जो मैंने आपको बताई है वो था कितने? 75। 2011 की जनगणना के आधार पर भारतवर्ष की जनसंख्या कितनी है? तो कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? कितनी है? वो है 121 करोड़ 8,54,977। यह है किसके अकॉर्डिंग? 2011 के। उत्तर प्रदेश का विभाजन का उत्तराखंड कब बना? उत्तर प्रदेश से जो है अलग होकर उत्तराखंड बना था, वो कब बना था ये आपको बताना है। तो वो है 9 नवंबर 2000 को जो है उत्तराखंड बना था, उत्तर प्रदेश से अलग होकर। नेक्स्ट, सन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की संख्या कितनी है? जो साक्षर व्यक्ति हैं उनकी जनसंख्या आपको बतानी है कितनी है। वो है हमारी कितनी? 11,43,97,555। ऑप्शन ए। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में साक्षर पुरुषों की संख्या कितनी है? साक्षर पुरुषों की जो संख्या है वो आपको बतानी है। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये पूछ रहा है देखो टोटल, ऊपर पूछा टोटल, तो कितनी हो जाएगी हमारी? 11,43,97,555। तो आप पूछ रहा पुरुषों की, उसके बाद पूछेगा महिला की, तो ये तो हो गए टोटल इतनी। उनमें पुरुष कितने हैं, महिला कितनी है, वो आपको बतानी है। पहले बताएंगे हम पुरुष। पुरुषों की कितनी है? वो है कितनी? 5,93,56,220। अब बताना है आपको महिलाएं। महिलाओं की कितनी है? महिला कितनी है? 4,61,62,591। उत्तर भारत का मानचेस्टर प्रदेश कौन सा नगर कहलाता है? मानचेस्टर कौन कहलाता है? किसका? उत्तर प्रदेश का, ये आपको बताना है। तो कौन है? वो है कौन सा? कानपुर। प्रदेश का कौन सा नगर ताला नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? जहाँ के ताले प्रसिद्ध हैं वो कौन सा नगर हो जाएगा? वो हो जाएगा क्या? अलीगढ़। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा अलीगढ़। आगरा मैंने आपको पहले बताया, ये किसके? पेठा के लिए। मेरठ खेलकूद के सामान के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ है? वो कौन है? वो है मथुरा। घूमने लायक जगह है, काफ़ी अच्छी जगह है, आप जहाँ जाकर जो है एंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है मथुरा। किसके किनारे? यमुना के किनारे। प्रदेश के आगरा मंडल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं आता? मतलब आगरा मंडल जो है कमिश्नरी उसके अंतर्गत जो है नहीं आता, वो कौन सा है? रामपुर नहीं आता, जबकि मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी ये आते हैं। प्रदेश के बरेली मंडल के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता? तो कौन सा? मथुरा नहीं आता। मथुरा किसके अंतर्गत अंतर्गत था? वो किसके? आगरे के। बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर ये किसके हैं? बरेली के कमिश्नरी के अंतर्गत आते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी निम्नलिखित में से कौन सा नगर था? ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी? वो कौन सी थी? वो थी नैनीताल, जो कि कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट, प्रदेश का कौन सा शहर सुहाग का शहर कहा जाता है? सुहाग नगरी जो है किसको कहा जाता है? ये आपको बताना है। वो है क्या? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद की क्या है? वो चूड़ियाँ जो हैं फिरोजाबाद की बहुत फेमस हैं। प्रदेश में के गंगा यमुना दोआब में स्थित कौन सा नगर एम्पोरियम के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा नगर है वो हो जाएगा कौन सा? हमारा कानपुर नगर। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश जो है क्वाल टाउन नहीं है? क्वाल टाउन नहीं है, ये कौन सा है? तीन तो है, एक नहीं है। कौन है? जो मेरठ है वो नहीं है, ये आपको बताना था। नेक्स्ट, प्रदेश के सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिण जिला कौन सा है? जो सबसे दक्षिण में है वो कौन है? सोनभद्र। और सबसे पूरब में पूछा है नेक्स्ट में, पूरब में कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा क्या? बलिया, जो कि हमारा बिहार से
लगता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर नाथ नगरी के नाम से जाना जाता है? नाथ नगरी सबको पता ही है, कौन सा? गोरखपुर, जहाँ से हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा प्राचीन नगर कौन सा है? उत्तर प्रदेश का जो है सबसे प्राचीन नगर जो है ये आपको बताना है कौन सा है। वो हो जाए क्या हमारा, वो हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रदेश के निम्न में से किस नगर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने जो बताया था कौन सा था? वो था कहा फिरोजाबाद। लखनऊ के संस्थापक का नाम बताइए। लखनऊ को जो स्थापना की थी, संस्थापक कौन थे? वो थे सादत खां। 1772 में जो है लखनऊ को बसाया था। प्रदेश में निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर अकबर द्वारा नहीं बसाया गया? तो 3 जो है बसाए गए हैं। एक ऐसा नगर आपको बताना है जो अकबर द्वारा नहीं बसाया गया, वो कौन है? वो है जौनपुर। प्रदेश का आजमगढ़ किस मुगल शासक द्वारा बसाया गया था? आजमगढ़ जो है किस मुगल शासक ने जो है इसको बसाया था, इसको बनाया था मुगल शासक ने? वो कौन था? वो था कौन? औरंगजेब। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रदेश का कौन सा नगर ताज नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? ये सब आप जानते ही हैं कि ताज नगरी कौन से यहाँ है, वो कहाँ? वो है आगरा। गाजीपुर जिला किस मंडल में आता है? देखो गाजीपुर जो जिला है वो किस मंडल में? वो आता है कौन से? वाराणसी में। प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? उच्च न्यायालय कौन सा है? वो कहाँ है? प्रयागराज। ऑप्शन बी। प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कब इसकी जो है स्थापना हुई थी? वो हुई थी 1866 ईस्वी में। प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी परामर्श से करता है? किसकी परामर्श लेता है? वो लेता है प्रदेश के राज्यपाल व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो है सलाह लेता है, तब जो है इसका करता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा का आयोग का मुख्यालय कहाँ है? वो है कहाँ? प्रयागराज में। प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कितने वर्षों तक आयु पद पर बना रहता है? तो कितने वर्षों तक जो है बना रहता है? वो रहता है कितने? 62 वर्षों तक। ऑप्शन सी। प्रदेश के उच्च न्यायालय के अधीन सबसे बड़ा न्यायालय क्या कहलाता है? सबसे बड़ा न्यायालय जो है वो क्या कहलाता है? वो कौन है? जिला न्यायालय। ऑप्शन ए। प्रदेश के उच्च न्यायालय के अधीन माल के क्षेत्र में सबसे बड़ा अदालत कौन सी? माल के क्षेत्र में कौन सी सबसे बड़ी अदालत हो जाएगी? वो हो जाएगी राजस्व परिषद। ऑप्शन बी। प्रदेश के किस जिले का न्यायाधीश शेषक जज कब कहलाता है? शेषक जो है, शेषक जज, सेशन जज जो है, सेशन जज जो है कब कहलाता है? तो कब कहलाता है ये कहलाता है फौजदारी मुकदमों को सुनने पर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्रदेश में उच्च न्यायालय के अधीन फौजदारी का सबसे बड़ा न्यायालय क्या कहलाता है? फौजदारी का सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो क्या कहलाता है? ये आपको बताना है। तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कौन? सेशन कोर्ट। प्रदेश के जिला वाराणसी में पारिवारिक न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पारिवारिक न्यायालय की जो स्थापना है वो हुई थी कब? 1994 से 1995 में। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय किस प्रदेश में स्थित है? उच्च न्यायालय किस पे है? वो है कहाँ? सबसे बड़ा हमारे उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। प्रदेश के उच्च न्यायालयों की खंडपीठ कहाँ पर है? इसकी जो खंडपीठ है कहाँ है? वो कहाँ है? लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ज्ञानपुर तहसील किस जिले में स्थित है? ज्ञानपुर नाम की जो तहसील है वो कहाँ है? वो है भदोही में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया हुआ है। देखो अब आपको बड़ा ही मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि बस मैंने आपको बताया, आपको जो है ईयरफोन हो तो कानों में ईयरफोन लगा लेंगे, नहीं तो ऐसे भी आप जो है क्लास को देख सकते हैं। बस आपको जो है 1 से 2 बार, पहली बात तो आपको एक बार में ही दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी, वरना आप 2 बार भी क्लास को देख सकते हैं। एक क्लास को यदि आप ये 2 बार जो है क्लास को देख लेते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको फिर बता दूँ, बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए क्लास बनाई है। इससे पहले मैंने आपकी कंप्लीट हिंदी कराई, जिसमें मैंने आपकी 25 क्लास कराई है। वो क्लास आप ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर देख के जाएँ पेपर में बैठने से पहले। एक भी क्वेश्चन मेरे भाई, 37 के 37 क्वेश्चन आप करके आओगे हिंदी में, वो क्लास यदि आप देख लेते हैं। अलग से मैंने रीजनिंग की भी चलाई है, उसमें भी आपकी जो है कंप्लीट रीजनिंग कराऊंगा, जिससे कि आपको अलग अलग जो है क्लास देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो इन्जॉय करेंगे क्लास को आराम से। कोई भी डाउट है इंस्टाग्राम फेसबुक पर अपने भाई को एनी टाइम आप मैसेज करिए, आप पूछ सकते हैं कोई भी, जो भी आपका डाउट हो। आइए देख लेते हैं, प्रदेश में न्यायिक परीक्षण व अनुसंधान संस्थान कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कब और कहाँ स्थापित किया गया था, ये आपको देखो बताना है। कब और कहाँ किया गया था? ये किया गया था लखनऊ में। कब? 1986 में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक
विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक विधानसभा वाला सीटों वाला जिला कौन सा है? वो कौन सा? प्रयागराज। ऑप्शन डी। प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपने पद पर कितने वर्षों तक कार्य कर सकता है? तो कितने वर्षों तक कार्य कर सकता है? ये कर सकता है 62 वर्ष की आयु या अथवा 4 वर्ष होने तक जो है कार्य कर सकता है। प्रदेश के दीवानी अथवा व्यवहार न्यायालय के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय नहीं आता? तो कौन सा न्यायालय है जो दीवानी न्यायालय या व्यवहारिक न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता? 3 जो हैं वो आते हैं, एक नहीं आता, वो कौन सा है? दंड न्यायाधीश का न्यायालय। ऑप्शन डी। प्रदेश के माल अथवा राजस्व न्यायालय के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय नहीं आता? तो कौन सा नहीं आता ये आपको बतानी है। पहले आपने बताया था दीवानी के, अब बताना है आपको माल या राजस्व न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता। तो कौन सा है जो नहीं आता? वो हो जाएगा हमारा क्या, वो है मुंसिफ का न्यायालय। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो कि आपका आज की आखिरी जो है क्वेश्चन होगा। इसके बाद जो है एक हमने जो है जैसे आपको पहले कराया यूपी का इतिहास 2 क्लासों में कराया, ऐसे ही आज का जो है चैप्टर था हमारा वो है प्रशासनिक संरचना। इसकी जो है 1 क्लास होगी, 1 क्लास हम आपको कल करा देंगे, तो आपकी जो है क्लियर हो जाएंगी। टोटल मैं आपको सिर्फ 15 क्लास कराऊंगा यूपी जीके की। किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए जिससे कि यूपी के क्वेश्चन आते हैं, यूपी जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक भी क्वेश्चन मेरे भाई इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, इतना मैंने आपको भरोसा दे दिया है। तो आइए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है जिसमें से एक विधानसभा तथा दूसरा सदन कौन सा है? एक तो होगा विधानसभा, दूसरा कौन सा हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा क्या? विधान परिषद। ऑप्शन डी। संविधान द्वारा प्रदेश को प्रदान सभी शक्तियों का प्रयोग करने तथा कार्यों का अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है अधिकार? वो किसको है? वो है मंत्रिमंडल को। ऑप्शन ए। प्रदेश की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति जो है उत्तरदायी होती है? ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है? होती है विधान सभा के। ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश कितने विभागों में विभक्त है? मतलब कितने विभागों में ये बटा हुआ है, ये आपको बताना है। तो कितने? ये है 18। ऑप्शन डी। प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? तो प्रदेश का सबसे बड़ा जो जिला अधिकारी है वो क्या हो जाएगा? वो क्या हमारा जिलाधीश। जिलाधीश जो है वो कहलाएगा। तो आप सभी लोगों ने जो है कंप्लीट क्लास लगाई। जिन लोगों ने मेरे भाई अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। जिस भी आपके भाई बहन यार दोस्त का एग्ज़ाम है, यूपी पुलिस या यूपी फॉरेस्ट गार्ड, उन सभी तक ये क्लास पहुँचाना आपका काम है। धन्यवाद।